बच्चों हम स्टार्ट ले रहे हैं आपके इंग्लिश में एक और नया चैप्टर। द चैप्टर नेम इज चैप्टर 11 द प्रपोजल। दिस इज लेक्चर 260 एंड वी द चैप्टर 11 द प्रपोजल इज रिटन बाय एंटोन चेखोव। सो ये जो चैप्टर है ये एक प्ले के फॉर्म में लिखा गया है। ये है आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश में पेज 142 पे। ये चैप्टर आप देखें 143 पे। पहले तो एक पूरी रशियन वेडिंग इन्होंने एक रशियन वेडिंग का पैराग्राफ लिखा है। ये रशियन वेडिंग का पैराग्राफ पूरा रशियन वेडिंग पे, जैसे हम इंडियंस की वेडिंग कैसे होती है, यहाँ रशिया में वेडिंग कैसे होती है, दूल्हा दुल्हन में सारे रिचुअल्स क्या होते हैं और क्या किस तरह से सेलिब्रेशन होता है क्या है। ये पूरा एक पैराग्राफ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट ऑन पेज 142। चैप्टर 11 द प्रपोजल है, उसके नीचे ये पैराग्राफ है। यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट टू। हम आते हैं सीधा 143 पे। 143 पेज पे द प्रपोजल जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। The proposal originally titled A Marriage Proposal. The proposal का original title है A Marriage Proposal is a one-act play or farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. ये प्रपोजल एक प्ले के फॉर्म में है, ये एक एक्ट के फॉर्म में। फार्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जिसमें ह्यूमरस सिचुएशंस हैं, बेतुकी और ह्यूमरस सिचुएशंस हैं। रशिया के शॉर्ट स्टोरी राइटर ने जो छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे, रशिया ड्रामेटिक जो ड्रामा लिखते थे, एंटोन चेखोव ने लिखा है। अब ये प्ले किस बारे में है? द प्ले, ये जो पूरा प्ले फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब सब कैरेक्टर्स हैं इसमें। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर फैमिली फैमिलीज टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। ये प्ले, ये जो पूरा प्ले है, ये जो पूरा एक्ट है, इसमें दिखाया गया है कैसे अमीर फैमिलीज, जो अमीर फैमिलीज होती हैं, वो हमेशा जो रिलेशंस हैं, मतलब जो अपने बच्चों की शादियां हैं, वो अमीर घरों में ही कराती हैं। अमीर फैमिलीज अपने लिए बच्चों के लिए अमीर घर के रिश्ते ही ढूंढते हैं। रीजन है टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। तो इससे क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ती है, मतलब लड़का लड़की, जब लड़का भी अमीर लड़की भी अमीर, उनके एस्टेट्स बढ़ते हैं और इससे इकोनॉमिक, मतलब ऑब्वियसली उनको फिनेंशियल फायदा भी होता है अगर दोनों फैमिलीज वेल्दी हैं तो। इवान लोमोव, अच्छा अब ये कैरेक्टर की बात हो रही है जो इस चैप्टर। अब देखो रशियन, ऑब्वियसली रशियन प्ले है, नाम तो अजीब होंगे। फर्स्ट नाम है इवान लोमोव। इवान लोमोव क्या है? इवान लोमोव एक स्टीपन चुबुको का एक बहुत ही अमीर नेबर है। बहुत टाइम से, लंबे टाइम से उसके नेबरहुड में रहता है और अमीर है। स्टीपन चुबुको भी अमीर है, वेल्दी है। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोस 25-year-old डॉटर नटालिया। इवान लोमोव जो कि अमीर है और बहुत लंबे समय से स्टीपन चुबुको का नेबर भी है, वो उसके पास आता है। इवान लोमोव स्टीपन चुबुको के पास आता है और उसकी 25 साल की बेटी का हाथ मांगता है शादी के लिए। ऑल थ्री आर quarrelsome पीपल। ये जो तीनों, इवान लोमोव, स्टीपन चुबुको और नटालिया, ये तीनों हैं बहुत ही झगड़ालू टाइप लोग। एंड दे quarrel ओवर petty इश्यूज, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में उनके झगड़े होते हैं। The proposal is in danger of being forgotten amidst all these quarreling। ये जो आपस में इतना झगड़ा करते हैं, ये जो मैरिज प्रपोजल है जो कि ये इवान लाया था, इवान, वो एक खतरे में आ जाता है क्योंकि अपने झगड़े में वो मैरिज का प्रपोजल भी भूल जाते हैं, कि शादी की बात करनी है वही भूल जाते हैं। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड।
पर आखिर फिर उनके दिमाग में आ जाता है पैसा। सो वो इकोनॉमिक गुड सेंस से वो लोग श्योर करते हैं कि भाई प्रपोजल हो ही जाए, ये शादी तो हो ही जाए। आफ्टर ऑल ऑल्दो द कॉरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, तो भले शादी भी फिक्स हो जाती है पर ये कॉरलिंग, ये झगड़े तो तीनों में अभी भी चल ही रहे हैं। सो ये है पेज 143 पे, जो कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप है। और ये जो राइटर है, इट वॉज रिटन इन 1888-1889। सो ये प्ले 1888-89 में लिखा गया है। सो इसकी, और है भी रशियन राइटर का, सो इंग्लिश थोड़ी सी होगी स्ट्रॉन्ग इसकी भी। सो जस्ट आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। सो पेज 144 पे कैरेक्टर्स हैं, पेज 144। सो द कैरेक्टर्स आर स्टीपन स्टीपानोविच चुबको, लैंड ओनर है। नटालिया स्टीपानोवना, वो उसकी डॉटर है जो 25 साल की है। इवान वसीलेविच लोमोव, जो कि नेबर है चुबुकोव का, और वो भी मतलब बहुत ही कहते हैं दिलदार है, बट वेरी सस्पिशियस, उसको सब पे शक होता रहता है। और लैंड ओनर है, वो भी जमींदार है, ठीक है। सो इवान लोमोव भी जमींदार है, और स्टेपन चुबुकोव भी जमींदार है, और नटालिया उसकी जमींदार की बेटी है, ठीक है। अब प्ले चालू हो रहा है, पेज नंबर 144। A drawing room in Chubukov's house. Lomov enters wearing a dress jacket, white gloves. Chubukov rises to meet him. So प्ले की शुरुआत में ही ड्राइंग रूम दिखाया गया है चुबुकोव के घर का। सो चुबुकोव कौन है? जिसकी बेटी का हाथ मांगने आया है इवान। सो चुबुकोव का घर दिखाया गया है और ड्राइंग रूम दिखाया गया है। उस ड्राइंग रूम में लोमोव आता है, इवान लोमोव, और वो पहन के आता है ड्रेस जैकेट और वाइट ग्लव्स, ठीक है। मतलब एक जो अमीरों की पोशाक होती है, अमीरों के कपड़े, ड्रेस जैकेट और वाइट ग्लव्स। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। सो चुबुकोव है वो खड़ा होता है उसे मिलने। सो पेज नंबर 145 पे ये दिखाया गया है। ये लोमोव है, ये चुबुकोव है। सो सी ये इसने पहना हुआ है जैकेट और ये इसके हाथ में ग्लव्स, ठीक है। मिलने आया है ये चुबुकोव से। सो चालू हो रहा है प्ले। चुबुकोव, अब चुबुकोव लोमोव से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? So बहुत ही जेंटलमैन टाइप बात कर रहा है चुबुकोव लोमोव से। माय डियर फेलो, whom do I see? मैं किसे देख रहा हूँ? फिर उसका नाम लेता है, बोलता है मैं बहुत खुश हुआ, और फिर उसका हाथ दबाता है या हाथ मिलाता है और बोलता है ये तो तुमने मुझे सरप्राइज ही दे दिया। माय डार्लिंग तो आपको पता है क्या होता है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। सो लोमोव, अब लोमोव रिप्लाई करता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। सो लोमोव कहता है, ऑब्वियसली थैंक यू कहेगा, एंड यू हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, आपका कैसा चल रहा है। चुबुकोव, वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। सो वो बोलता है कि भाई सब सही चल रहा है, उसको एंजल बोल रहा है लोमोव को। ये देखो चुबुकोव अच्छे अच्छे वर्ड्स कितने यूज कर रहा है। सो चुबुकोव उसको एंजल बोल रहा है और कह रहा है तेरी दुआएं हैं, हमारा सब अच्छा चल रहा है। सिट डाउन प्लीज डू, now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get-up, evening dress, gloves and so on? Can you be going anywhere, my treasure? So कह रहा है प्लीज बैठ जाओ। अब बोल रहा है तुम अपने भाई पड़ोसियों को तो भूल ही गए हो। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, भाई तुम इतना फॉर्मली ड्रेसअप होके क्यों आए हो। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स, ये सब क्यों पहन के आए हो, ड्रेस जैकेट पहन के आया, ग्लव्स पहन के आया। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर। सो माई ट्रेजर मतलब मेरे खजाने, ये मतलब बहुत अच्छे अच्छे देखो ना प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज कर रहा है, माई ट्रेजर, डार्लिंग, ठीक है। सो ये जो चुबुकोव है लोमोव के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहा है कि तू कहीं जा रहा है। सो लोमोव, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीपन
स्टीपानोविच। सो लोमोव कह रहा है कि मैं आपको ही मिलने आया हूँ, और वो भी देखो पूरी इज्जत दे रहा है, ऑनर्ड, ठीक है। चुबुकोव, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। तो कह रहा है चुबुकोव, फिर क्यों तुम इवनिंग ड्रेस में आए हो, इतनी मतलब इतना ड्रेसअप होके आए हो, क्या तुम न्यू ईयर, जैसे न्यू ईयर ईव विजिट में जैसे हम लोगों का नया साल होता है, नए कपड़े पहन के मिलने जाते हैं, सो वैसे इनका न्यू ईयर, ये भी न्यू ईयर ईव को नए कपड़े पहन के, सो कह रहा है जैसे ऐसे लग रहा है न्यू ईयर ईव के लिए मिलने आए हो, ऐसा लग रहा है भाई, न्यू ईयर के लिए मिलने आए हो। सो लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपानोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। अब लोमो क्या कर रहा है, कह रहा है, उसका हाथ पकड़ के बोल रहा है कि मैं आपको मिलने आया हूँ, और बोल रहा है ऑनर्ड स्टीफन स्टेपानोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं आपको एक रिक्वेस्ट से परेशान करने आया हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। सो बोल रहा है नहीं, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, कह रहा है कि भाई एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, मैंने आपसे बहुत बारी मदद मांगी है और आपने हमेशा मेरी मदद की भी है। सो मैं बोलना चाहता हूँ, सो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपानोविच। सो फिर वो पानी पीने लगता है लोमोव, मतलब वो कह रहा है मैं तेरे से मदद मांगने आया हूँ, मैंने एक दो बारी मदद मांगी है, तूने की भी है, और फिर वो पानी पीने लगता है। चुबुकोव असाइड। सो ये जो चुबुकोव है, जो बूढ़ा आदमी है, असाइड, वो साइड में या मन में सोचता है ही इज कम टू बोरो मनी, शेंट गिव हिम एनी। सो मन में सोच रहा है कि ये मेरे से ज़रूर पैसे उधार मांगने आया है, मैं उसको एक पाई भी नहीं दूंगा। अलाउड, वो जोर से बोल रहा है वॉट इज इट माई ब्यूटी, अब पर जोर से मन में कुछ और सोच रहा है और बोल रहा है हाँ बताओ बताओ माई ब्यूटी। देखो यहाँ पे भी कितने अच्छा वर्ड यूज कर रहा है। सो लोमो, यू सी ऑनर्ड स्टीपानिच, I beg pardon, Stepan Honorich. I mean, I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and you haven't any right to count on your assistance. So लोमो फिर से उसको बहुत ही इज्जत बड़े अंदाज में ऑनर्ड, ऑनरिच, ये सब बोल बोल के बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा मैं कितना एक्साइटेड हूँ। सो शॉर्ट में आप ही मेरी मदद कर सकते हो, मुझे, मैं वो डिज़र्व तो नहीं करता वो चीज़, पर ऑफ कोर्स एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरे को हक भी नहीं है कि आप मुझे हाँ बोल ही दो, पर मैं आपसे एक चीज़ मांगने हूँ। चुबुकोव, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। वेल, सो चुबुकोव बोलता है कि गोल गोल बातें मत करो डार्लिंग, गोल गोल बातें मत करो, बोल दो। लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपानोवा इन मैरिज। सो लोमो क्या बोलता है, एक सेकेंड, इसी क्षण, सच्चाई तो ये है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नटालिया, और उसकी बेटी का नाम क्या था चुबुकोव की, नटालिया स्टीपानोवना, ठीक है। सो दिस इज पेज 144 एंड वी आर एंडिंग हेयर, दिस इज जस्ट अ वन पेज। बहुत ही लंबा प्ले है, थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं, बोरिंग तो नहीं है। दिस इज़ अ रशियन प्ले, और थोड़े से जो लैंग्वेज है थोड़ी सी 1888 1889 की है, सो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो जस्ट रीड इट अप टू हेयर, पेज 144। आई एम एंडिंग माई लेक्चर, वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर some other time. Thank you.